हम सब की जिंदगी में कुछ लोग कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे ऐसे टकरते हैं जो जिंदगी हराम कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं, दिन हराम कर देते हैं। चाहे वो हमारा बॉस हो या क्लाइंट हो या स्पाउस हो या दोस्त हो, इस तरह के लोग अक्सर जिंदगी में टकरते रहते हैं। मेरे भी टकरे, आपके भी टकरे होंगे। माय नेम इज सुरेश पंचरमानी, co-founder तजुर्बा, serial entrepreneur, 42+ years of experience, author of 6 books, 3-time TEDx speaker, presidential award। मेरी एक कंपनी का शानदार IPO 1995 में 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब। नाउ आई एम इंडियाज ओनली OKR कोच फॉर MSMEs। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल। इस वीडियो में भी बहुत ही ऐसी किताबें हैं जो 20-20 साल से मेरे साथ हैं और मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, मेरे दिमाग में बस चुकी हैं, प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो आई एम गिविंग अवे दिस बुक्स टू माय फेवरेट पीपल। मैं चाहता हूँ लोगों को जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ। आज कहते हैं कि अगर आप अकेले जीते हो तो शायद आप 100 साल जियोगे, अगर आप किताबों के साथ जीते हो तो 1000 साल जियोगे। तो मैं ऐसा ही एक आम स्कूल में, बगैर छत के स्कूल में पढ़ा हुआ, जो कुछ आज हूँ इन किताबों की वजह से हूँ, और ये किताबें मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये किताब मुझे एक दोस्त है अमित कुकरेजा, उन्होंने गिफ्ट की थी, उनके साइन भी यहाँ पर हैं। तो ये मैं आज गिफ्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के एंड में, जो आज की आपकी बेस्ट लर्निंग्स हैं और जिनको आप समझते हैं 5 ऐसे लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। वो आर डीलिंग विद डिफ़िकल्ट पीपल, जो डिफ़िकल्ट लोगों से डील कर रहे हैं, ज़िंदगी में वो परेशान है, उनको ये वीडियो भेजेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हाँ मैंने 5 दोस्तों के साथ शेयर किया है और ये मेरी बेस्ट लर्निंग्स हैं इस वीडियो से। तो ये किताब आपके पास पहुँच जाएगी, कोरियर का खर्चा हम भरेंगे। मुझे याद है मेरे पिताजी के बॉस थे भाई, बड़े ही खतरनाक बॉस थे। हमारे घर में जो रोज टॉपिक होता था ना कि आज बॉस ने ये परेशान किया बहुत, मतलब किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, काम किया तो बगैर पूछे क्यों कर लिया, भाई तुम्हें कहा था करने को, और नहीं किया तो यार इतनी अकल नहीं, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, अपने आप कर लेते काम। अब ऐसे आदमी से क्या डील करो। यहाँ तक के मुझे याद है उन्हें हार्ट अटैक हुआ, एंजाइना पेन हुआ करता था, डॉक्टर ने कहा 6 महीना रेस्ट कर लो भाई। तो ना, तेरे डॉक्टर पे मैं भरोसा नहीं करता, मेरे डॉक्टर से जाके चेक कराओ तब भरोसा करूंगा। तो इस तरह के बॉस या इस तरह के इंसान से आप जिंदगी में कैसे कोप अप करेंगे, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। और मैं कैसे अपनी खुशहाल जिंदगी, आस पास अच्छे लोग, मुझे कोई भी जिंदगी में, मैं तो इस स्टेज पे पहुंच गया हूं दोस्तों, मेरे पास नेगेटिव लोग टिकते ही नहीं है। इस तरह के लोग अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं, क्योंकि इतना ऑरा पॉजिटिव हो गया, इतने लोग आसपास पॉजिटिव जुड़ गए हैं कि एक भी इस तरह का घटिया इंसान अपने आप निकल लेता है। मुझे कहना भी नहीं पड़ता यार भाग जा, तेरी जरूरत नहीं है, तो खुद ही चल देता है, कहीं ना कहीं से निकल लेता। इतनी पॉजिटिविटी है वो झेल ही नहीं पाता। तो इस तरह के लोगों से कैसे आप डील करें, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है कि लिसन एंड स्टे क्वाइट। तो थोड़ा आपको सुनने की प्रैक्टिस करेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। लिसनिंग इज केयरिंग। तो कई बार सामने वाले को लगता है व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर केयरिंग। सो लिसन एंड डू नॉट रिएक्ट। अगर गुस्से में है सामने वाला, आप भी गुस्सा करेंगे तो वर्ड वॉर। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए कि पूरा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए डू नॉट, यू कैंट रीजन विद अनरीजनेबल पर्सन। सामने वाला अनरीजनेबल है, आपको पता है, हाउ कैन यू रीजन विद दैट पर्सन। सो यू स्टे क्वाइट और एंग्री नहीं होना है, बात को सुनना है, समझना है और बड़े शांत तरीके से जवाब देना। जैसे हमारे एक कजिन थे, बहुत गाली देते थे, भारी भारी, सब डरते थे उनसे, कांपते थे, ये इसके मुंह नहीं लगना, ये तो अभी इज्जत उतार देगा। तो एक दिन साहब ने हमें भी गाली दे दी ऐसे ही। मैं सुना, देखा, कहा, मैं कहा भाई आप हमसे बड़े हो, हम इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं ना, आइंदा मत कीजिएगा हमारे साथ प्लीज़। और इससे ज़्यादा तेज आवाज़ में मैं भी बोल सकता हूँ, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जग हंसाई अलग होगी। इसलिए भैया हमसे ये बात आइंदा से इस तरीके से बात मत कीजिएगा। बड़ी रिस्पेक्टफुली आज समझा रहा हूँ। वो दिन
और आज का दिन। दुनिया को उन्होंने गाली दी, मुझे गाली ना पड़ी कभी उनसे। तो एक सिंपल असर्टिवनेस से, एक सिंपल तरीके से बात करके, अपनी बात को रख के, बगैर नाराज हुए, अगर मैं भी गाली देता तो लड़ाई, रिश्ता कट जाता, बात खत्म हो जाती, उनसे आज तक प्यार बना हुआ। तो इस तरीके से जब आप डील करेंगे इन ए काम एंड कंपोज वे, कई बार जैसे मैं बहुत प्रैक्टिस की अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, मैं भगवान कृष्ण के वीडियो बहुत देखे, महाभारत के और एपिसोड बहुत सारे देखे, जस्ट टू प्रैक्टिस दैट हाउ ही स्माइल्स ऑल द टाइम। वो कैसे बड़े से बड़ा डिसीजन, बड़े से बड़ी सिचुएशन में एक हल्की चेहरे पे स्माइल है और अपनी बात कह जाते हैं। फॉर दैट लर्निंग, स्पेशली वो शिशुपाल का वध, भरी सभा में शिशुपाल गालियों पे गालियां दिए जा रहा है, अरे ग्वाले, अरे गवार, अरे ये, अरे वो, और वो स्माइल करे जा रहा है। शिशुपाल, बुआ को वादा किया है तेरी 100 गलतियां आज माफ करूंगा। 100 गलती के बाद अपना सुदर्शन चक्र निकाला और गर्दन काट दी। तो ऐसा कभी मौका आए गर्दन कट जाए, पता भी न लगे सामने वाले का। हैव दैट पावर, डोंट गिव दिस पावर टू एनीवन एल्स टू मेक यू अपसेट और मेक यू एंग्री। दैट पावर इज विद यू। आपको जब कोई एक्शन लेना हो ले लेना, जो कुछ करना हो कर देना, लेकिन करना बड़े शांत स्वभाव में, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रख के और कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, कई बार हम लोग ना सामने वाले को जज करके अज्यूम कर लेते हैं। मान लो किसी को बहुत बिजनेस में घाटा हो गया या बहुत खराब सिचुएशन से आ रहा है, वो खिंचा हुआ है या उसको कोई बड़ा दर्द है, बीमार है, तो बहुत बार क्या है कि वो एम्पैथी रखने से, और यू पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, कि अगर आपको ये लग जाए कि ये बंदा ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है, आज कुछ बिहेवियर है, या थोड़ा सा पीछे जाके कि ये ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है आज, तो बहुत सारी सिचुएशन बदल जाएंगी। एंड इट इज गॉट नथिंग टू डू विद यू। अक्सर आप व्हेन यू आर डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल, अगर इफ दे आर डिफिकल्ट, आप पे कोई खराबी नहीं, उनमें खराबी है, डोंट टेक इट पर्सनली, डील विद इट। अगर उस रिश्ते को चलाना है तो रास्ते निकालिए, नहीं चलाना तो कट इट आउट, क्या जरूरत है यार, रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन अगर वो आपके बॉस है, स्पाउस है, खास फैमिली मेंबर है, डील करना ही है, तो बी असर्टिव। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार नहीं, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ करना है, असर्टिव होना है। डोंट बी डिफेंसिव, घबराइए नहीं वहां पर कि आप डिफेंसिव होके और एकदम से आंखें झुका ली और बैठ गए डर के मारे। डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट एंड बी असर्टिव। और क्या होता है, हम कई बार डर जाते हैं यार ये रिश्ता चला जाएगा, इसलिए उसकी बातें सुनते हैं और बंदा आपके ऊपर चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। कि हमारे टाइम में मूवी आई थी राम और श्याम, उसमें प्राण उसके दिलीप कुमार के, डबल रोल दिलीप कुमार का मामा होते हैं, हंटर से मारते हैं जी उसको, और उसके चाय का प्याला ऐसे कांप रहा होता है, इतना डर रहा होता है उससे, और गलती से दोनों बदल जाते हैं। श्याम राम के घर में आता है, राम श्याम के घर में जाता है। अब श्याम को हंटर पकड़ता है, वो हंटर पकड़ लेता है और उल्टा मारना शुरू कर देता है। तो वो जो फियर कई बार बचपन से बैठे हैं, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप, फियर ऑफ ये क्या करेगा, फियर ऑफ ये कस्टमर धंधा छोड़ न दे मेरे साथ, तो उस वजह से हम लोग डील नहीं कर पाते ठीक से। मुझे याद है एक बार मैं लंदन में था, तो एक क्लाइंट से मीटिंग थी लेस्टर में, तो 9 बजे की मीटिंग फिक्स हुई। मैं सुबह 5 बजे उठा, तैयार होकर 7 बजे की ट्रेन पकड़ी, गया वहाँ पर उनके ऑफिस। उन्होंने कहा सुरेश एक आधा घंटा दे दो यार, बैंक वाला आ गया, उससे मीटिंग है, आप आधा घंटा वेट करो। वो आधा घंटा 3 घंटा हो गया, 12 बज गए। फिर आए बीच में, यार लंबी चल रही है मीटिंग ना, हम लंच साथ में करेंगे ना, अभी आ रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा यार, ये ऐसी कौन सी मीटिंग है यार 3 घंटा चल रही है। और कह सकते थे आपको दोपहर बाद मिल लेंगे, मैंने किसी को बुलाया हुआ है यार, मैं सर करता हूँ, मेरे को किसी को टाइम दिया हो, कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया, तो मुझे किसी वीआईपी का भी फोन आ जाए मैं नहीं लेने वाला, कि वो टाइम दिया हुआ है। अनलेस कोई इमरजेंसी है, ऐसी कुछ हो जाए, वो भी उससे पूछ के, वो परमिशन देगा तो मैं उसका टाइम किसी और को दूंगा। ऐसे 1 बज गया, जब वो 4 करोड़ का ऑर्डर था। मैंने अपना बैग उठाया, रिसेप्शनिस्ट को बोला मेरी इस शहर में दूसरी जगह मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, बहुत जब फ्री हो तो बोल देना। दूसरी जगह मीटिंग थी, गए वो, और ट्रेन पकड़ी, मैं वापस लंदन आ गया। सुरेश जी आप चले गए? मैं कहा मेरी दूसरी मीटिंग थी, 3 मीटिंग। मैंने ये तो नहीं कहा लंदन वापस आ गया, मैं कहा 3 बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग थी भाई, कैसे छोड़ता। अच्छा सॉरी मैं तेरे ये ऑर्डर्स भेज रहा हूँ। वो ऑर्डर मुझे मिला, लेकिन उसके बाद जिंदगी में उन्होंने मुझे कभी वेट नहीं कराया ऐसे।
और मैं हर क्लाइंट को कह देता था कि भैया तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन, ना मैं अपना फ़ोन अटेंड करूँगा ना आप करेंगे। तो पहले मैं क्लियर कर देता था, तो उससे क्लाइंट को लगता था यार ये आदमी ना थोड़ा असर्टिव है, इसके साथ बदतमीजी चलेगी नहीं। तो रूल्स ऑफ द गेम पहले क्लियर कर दो, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मीटिंग है, उसके बाद मेरी मीटिंग है। जैसे मेरे ऑफिस में कई बार लोग आते हैं, अब मेरा 1 घंटा स्केड्यूल्ड है, दिन में सारा दिन मेरे 1-to-1 कोचिंग, ट्रेनिंग, ऐसे वीडियो शूट, बहुत कुछ चलता रहता है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि साहब आपका टाइम 3 से 4 है, आप 3:30 आएंगे तो आपको आधा घंटा मिलेगा, इसलिए आप 2:45 आ जाइएगा। ये 1 ही घंटा है मेरे पास, 4 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है। तो मीटिंग हो या नहीं हो, वैसे तो होती है, नहीं भी हो तो सामने वाला टाइम पे आता है, चाहे कितनी भी दूर से आ रहा हो, कोई बहाना नहीं लेता कि ट्रैफिक मिला ये मिला, कि उसको पता है कि मैंने 1 घंटे की कोचिंग के पैसे दिए हुए, मेरा आधा घंटा कट जाएगा और काम नहीं होगा, इतनी दूर से आ रहा हूँ। तो मेक योर सेल्फ क्लियर कम्युनिकेशन एंड डोंट हैव एनी फियर कि ग्राहक भाग जाएगा, ये रिलेशन छूट जाएगी, या स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ भाग जाएगी। डर डर के हम अपनी जिंदगी खुद ही नर्क कर देते हैं। और इन सारे हालात में ऑलवेज ट्रीट द अदर पर्सन विद रिस्पेक्ट। आपकी तरफ से ये गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट कीजिए। अपनी बात भी कहनी है, कड़ी से कड़ी भी बात कहनी है, रिस्पेक्टफुली कहिए। और अगर सब कुछ नहीं चलता, मान लो नथिंग वर्क, तेल लगा है, इग्नोर इट यार, फिर छोड़ दो। एंड अगर जरूरत हो, एस्केलेट करना हो कि यहाँ पे बात आपसे भी नहीं संभली और किसी बड़े को बीच में डालना हो, किसी को मीडिएशन में डाल लो, लेकिन बात को सुलटा लो। और अगर वो बहुत जरूरी नहीं है उस तरह की रिलेशनशिप, यू डोंट हैव टू डील विद दोज डिफिकल्ट पीपल, लेट देम गो आउट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को पॉजिटिव लोगों के साथ हंसते खेलते बढ़िया गुजारो। यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सराउंड योरसेल्फ विद हैप्पी गुड पीपल। अपने आप को खुश रखिए। You don't have to actually deal with difficult people. Thank you very much.